हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट से पैसे मतलब प्राइम मिनिस्टर कर रहा हूँ पॉलिटी का। बस पॉलिटी खत्म ही होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर बहुत छोटा टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है बस। 2 से 3 मिनट, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा इसमें। सबसे पहले भी प्राइम मिनिस्टर बताओ कहाँ पे दिया होगा। यूनियन का विषय है, तो पार्ट 5 में होगा। ठीक है। आर्टिकल बस इसका एक ही है, 75, और कोई आर्टिकल इसका याद करने के लिए कुछ नहीं लिखवाया। वो मैंने 75 की क्लोज लिखवाई थी। हाँ, वो क्लोज दिखाई थी 75 की, सेकंड क्लोज। आर्टिकल 75 ये बोलता भाई, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, दिखा देना। पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री का नहीं, प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंट करेगा वो प्रेसिडेंट ही करेगा, इसको ओथ भी प्रेसिडेंट दिलाएगा। पीएम को ओथ बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, शपथ भी भाई प्रेसिडेंट दिलाएगा। ठीक है। अभी पीएम होता कौन है भाई? ये लोकसभा में बहुमत दल का नेता। जो पार्टी मेजोरिटी में है लोकसभा में, उसका एक नेता होगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है। इसके क्वालिफिकेशन सुन लो, क्वालिफिकेशन क्या होती है। हाँ, कौन पीएम बन सकता है? सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन। सेकंड, 25 वर्ष आयु। बस 25 ईयर से दे रखी है बस, मिनिमम। थर्ड, मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा। इधर मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अब इसमें भाई अगर कोई अदर मेंबर है जो कि इन दोनों का सदस्य नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा का, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ठीक है, तो उसको 6 महीने के अंदर लेनी पड़ेगी सीट। 6 मंथ्स में सदस्यता हासिल कर ले। आइदर हाउस। अगर भाई लोकसभा राज्यसभा में हार गया चुनाव लोकसभा से, उसको प्राइम मिनिस्टर बनना। जैसे मोदी वाराणसी से हार जाए, राज्यसभा का सदस्य है नहीं, वाराणसी से हार गया, तो अब ये थोड़ी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। बीजेपी कह रही है उसी को बनाना, तो बना देंगे। 6 महीने में उसको आइदर हाउस की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी। फिर उसको लोकसभा का सदस्य बनाना तो मुश्किल होगा, राज्यसभा का बना देंगे बातचीत करके। राज्यसभा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन 6 महीने के अंदर ले लो सदस्यता, बस इतना रोल है। ठीक है। और एक 75 की क्लॉज 3 है, वो मैंने तुम्हें बताई थी, वो जरा देख लो। इसमें क्या है भाई, जो मंत्रिमंडल है यूनियन यूनियन का, उसमें 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। ठीक है, लोकसभा की सीट्स के अकॉर्डिंग 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे।
और इसके अगर कुछ तुम्हें वो चाहिए तो ठीक है। 78 देख लो एक बार, इसकी क्लोज एक बार चेक कर लो क्योंकि ये 78 की 3 हुई है ना, 78 की 1 हो सकती है, एक बार चेक कर लेना। ये 75 की 1 हो सकती है शायद। 3 है ना, फिर ठीक है। एक और देख लो, आर्टिकल 78, ड्यूटी ऑफ पीएम दे रखी है इसके अंदर। क्या दिया? ड्यूटी ऑफ पीएम, कि पीएम की क्या क्या ड्यूटी होगी। पीएम की ड्यूटी है कि भाई उसको सारे कामों की रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देनी पड़ेगी, आर्टिकल 78 ये बोल रहा है। ठीक है। अब कुछ वो होते हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूँ अकाउंटेबिलिटी के, वो अदर टॉपिक्स उसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जो लोकसभा, ये जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, इनके ना कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होगी टूवर्ड्स लोकसभा। मतलब अगर एक मिनिस्टर ने कुछ बोला ना, तो वो पूरी पार्टी का जो है नाम दिया जाएगा उसमें, जो मतलब पूरी लोकसभा पूरी पार्टी को टारगेट करेगी। जैसे कि अगर फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ कह दिया तो खाली फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बोला जाएगा, पूरी बीजेपी को बोला जाएगा तुमने ये क्या कह दिया। कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होगी, ये नहीं कि इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भाई वो होती है, मैंने बोला तो मेरे खिलाफ ही कुछ केस होगा, लेकिन यहाँ होती है कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। अगर यूनियन मिनिस्टर से कोई भी किसी ने कुछ ही बोले तो पूरे उसको घेरा जाएगा। हाँ, लोकसभा में पूरे ही नहीं घेरा जाएगा, पूरी पार्टी को। सिंगल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, नॉट इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। बस तुम्हें इतना याद रखना है, और चार डिप्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना। ठीक है। और भाई ये जो प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। पीएम जो है हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। और भाई ये सुन लो तीसरी बात, पीएम जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ठीक है, पीएम राष्ट्रपति को भी सलाह दे सकता है। बस पीएम के लिए इतना ही है, कुछ और होएगा तो बताऊंगा। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कोई दिक्कत हो कमेंट्स में बताओ।